हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 75 टॉपिक और ये हैं सारे के सारे फिजिक्स के। देखिए, और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, और ये जो है फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का है। और इस क्वेश्चन बैंक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। देखिए, ये है आपकी जो है ये 12th क्लास की विद्या क्वेश्चन बैंक है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए न्यू पैटर्न है। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप उन पर निशान भी लगा सकते हैं। देखिए, जिसमें आपको 75 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं, टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं इस पूरे क्वेश्चन बैंक के, और इन पर आप निशान भी लगा सकते हैं जो 100% पक्का आती हैं एग्जाम में। और सभी टाइप के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो पूरी ही क्वेश्चन बैंक का आपको निचोड़ दे दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन बैंक से जो आता है ओके वही आपको बताया जाएगा, और उसी पर आपको फोकस करना है। देखिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको वो वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। जो बार बार रिपीट होते हैं वो कैसे पता चलेगा? उसकी डेट से, कौन सा क्वेश्चन कितनी डेट में आ चुका है, ओके, सब आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। देखिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। 12 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है क्वेश्चन हैं, 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक, यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। देखिए, पहला टॉपिक आपको जो मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम में, और देखिए ये पहले वाले चैप्टर में रखा कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। देखिए 16, 18, 20, 22, 24 में इसमें लगातार पूछा गया, जो जिस डेट में आ चुका क्वेश्चन वो डेट हमने उसके आगे लिख दी है। ओके, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए ये। देखिए, तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ। कूलाम के नियम में क्या बताया था? कूलाम के नियम में ये बताया था, जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वो जो बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा F बराबर 1/4 पाई F∁0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है, सॉल्व करना अच्छी तरीके से। तो इसमें यह है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? वैद्युत बल, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कंडीशन आती है इसमें निकल कर कूलाम के नियम में, इसको याद करना है। तो कूलाम का नियम इतना ही है कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है इसका कूलाम का नियम, जो मोस्ट आईएमपी है। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में बहुत आती है। तो आपने पढ़ी होगी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है ई। क्या होती है? ई। और ई बराबर F/Q। आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे या Q0 पढ़ेंगे। परीक्षण आवेश और बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, 5 नंबर में डेरिवेशन है ये, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। कैसी कंडीशन में? अक्षीय स्थिति में। एक निरक्षीय स्थिति है वो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वेरी वेरी आईएमपी है, दोनों ही क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये हर साल के साल पूछे जाते हैं। देखिए, पेपर में 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 में लगातार पूछे गए सारे क्वेश्चन। किसी न किसी पेपर कोड में पक्का आता है। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कोड बनते हैं, उन कोड में कोई से भी क्वेश्चन चला जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। तो बल युग्म आघूर्ण कैसा आता है निकल के? टॉय बराबर, वो आपको पढ़ना अच्छी तरीके से। तो काफी आईएमपी डेरिवेशन है सारे के सारे ये। चलिए, नेक्स्ट वाला है गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय तो 100% आती है किसी न किसी पेपर के अंदर। तो गॉस की प्रमेय जरूर याद करें। क्या था? फाई बराबर होता है 1/F∁0 इंटू में Q। 1/F∁0 इंटू में Q, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इसका ध्यान पर रखें, गॉस की प्रमेय का। क्या ध्यान पर रखना है? किसी बंद प्रश्न से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/F∁0 गुना होता है। ये कौन बताता है? ये बताती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय इस बॉक्स से याद कर लें, इसी बॉक्स से याद हो जाएगी। जो आवेश है वो 1/F∁0 गुना होता है। अगर ये गुना होता है तो फाई कहलाएगा। ये कंडीशन है। और देखिए, अब आते हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। जो अनुप्रयोग है ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें एक अनंत विस्तार का एक तार बनाना। तो देखिए, ये वाली वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर सब क्वेश्चन आपको उसमें समझा दी है। और देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए,
टोटल 75 होंगे और 75 से कुछ बच के नहीं जाएगा अगर आपने यही तैयार कर लिया टोटल सारे क्वेश्चन। देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक ज्ञात करना। तो समतल चादर बनानी है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विद्युत धारिता क्या होती है। देखिए, विद्युत धारिता क्या होती है, सी होती है। क्या होती है फ्रेंड, सी होती है। तो ये सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो ये विद्युत धारिता के बारे में पढ़ना है। इसका परिभाषा, मात्रक, राशि और मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, इसका फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। अगला टॉपिक है कि संधारित्र। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सब आपको पढ़ के जानी है इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के अंदर। अगला है विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर बताओ। मतलब विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नोट। इसमें बताया था किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से इसकी थ्योरी याद कर लें या फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इस तरीके से याद कर लें। कई कई तरीके होते हैं थ्योरी को याद करने के। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अक्षय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। तो अक्षय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, निकाल का डेरिवेशन क्या है इसका, सब अच्छी तरीके से सोल्व करके जाना है। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना, देखिए ये पक्का 100% आता पेपर में ये जो क्वेश्चन है। और देखिए क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध कैसे काम करते हैं संतुलन अवस्था में, उसके बारे में बताया इसके अंदर। इसका देखिए फॉर्मूला देखना, पी अपॉन क्यू बराबर होता आर अपॉन एस, आर अपॉन एस। तो ये फॉर्मूला है, ये काफी इजी है, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, देख सकते हैं जाके। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है और ये किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता, ये सब आपको पढ़ के जाना इसके बारे में। चलिए अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी एमपी है। देखिए परिपथीय नियम भी ध्यान से पढ़ के जाना है। बायो-सावर्ट का नियम भी मोस्ट एमपी है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे, इस तरीके से। ओके, पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी है। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। धारावाही परिनालिका बनती है इस टाइप की। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा जे बराबर होता है आई अपॉन ए। क्या होता है, आई अपॉन ए। इसमें यह बताया था कि एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजरती है वो क्या होता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, जे बराबर आई अपॉन ए से इसकी पहचान ध्यान पर रखें। मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन। अगला है ओम के नियम का सत्यापन। ओम क्या मतलब, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन क्या है। ओम के नियम से अनुगमन वेग की गणना कीजिए, ये बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ के नियम को तो किंग लिख लें, मोस्ट टाइम भी लिख लें, कुछ भी लिख लें। किरचॉफ के नियम तो किसी न किसी पेपर बोर्ड में पक्के आते जाते हैं, इसको मत छोड़ना। अगला है धारा घनत्व। आपकी अभी बताया था धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। तो इसे याद कर लें, मतलब एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा निकल के जाएगी वो क्या है, धारा घनत्व है। परिभाषा आपको बताई दी है, मात्रक इससे निकाल लें, एम्पेयर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई से हो गया एम्पेयर, ए से हो गया मीटर स्क्वायर। बी में सूत्र भी इससे आ जाएंगे निकल के, बिल्कुल इजी है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, ये तीनों ही डेफिनेशन मोस्ट टाइम की है, केमिस्ट्री में भी आती हैं, फिजिक्स में भी आती हैं। इस टाइप की डेफिनेशन पढ़िए इसको ध्यान से। टॉपिक नंबर 22 है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। देखिए इसमें संबंध काफी बार पूछा गया है, तो संबंध को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है सी, उसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। जो व्यंजक है किस तरीके से निकल के आता है वो उसको सोल्व करना अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना। जो स्थितिज ऊर्जा होती है यू, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी है, अच्छे से पढ़ के जाना इसको। अगला टॉपिक क्या वो देखिए, विद्युत धारा परिभाषा। अभी विद्युत धारा क्या होती है, देखिए क्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आई टी। क्या होता है, आई टी। मुझे आई का मान चाहिए तो क्यू के बेटे में कौन आ जाएगा, टी। इसका मतलब ये है कि एकांक समय में जितना आवेश गुजर कर जाएगा वो उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। मान लो कोई तार है, 1 सेकंड के अंदर टी बराबर हमने रख दिया 1 सेकंड,
1 सेकंड के अंदर जितना वहाँ से कूलाम निकल कर जाएगा, चाहे कूलाम 2 कूलाम हो, मतलब आवेश, जितना आवेश गुजर कर जाएगा, तो चाहे वो 2 कूलाम हो, 5 कूलाम हो, 6 कूलाम हो, तो जितना वहाँ से आवेश गुजर कर जाएगा वो कहलाएगा आपका धारा। ओके, अगला टॉपिक क्या बताइए, सेलों का विद्युत वाहक बल गणना, सेलों का विद्युत वाहक बलों की गणना करनी है। तो इसमें 2 टाइप से गणना करते हैं, इस टॉपिक को भी ध्यान से लिख लेना, पढ़ लेना। ओके, अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट वाला है स्वयं प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा गुणांक, इसकी परिभाषा बहुत आती है। देखिए परिभाषा तो इसकी 100% किसी न किसी पेपर कोड में आती है। स्वयं प्रेरणा और स्वयं प्रेरणा गुणांक की देख सकते हैं कितनी बार आ चुका पेपर में, लगातार आ चुका है 15 से लेकर 26 तक। ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन को। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण, इसमें भी क्वेश्चन में भी क्या है, इसी तरीके का मैटर है। ये भी क्वेश्चन हर साल के साथ मालूम करते हैं, कैसे न कैसे देख सकते हैं, हर साल पूछा गया है। अब देखिए ये है वेरी वेरी IMP, जो आपको नहीं छोड़ना है। यह है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत बताना है, रचना बताती है, जो रचना करनी है मतलब चित्र बनाना, कार्यविधि, इसकी वर्किंग बतानी है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है ट्रांसफॉर्मर, इसका सिद्धांत बताना है और रचना बनानी है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये कम वोल्टेज, मतलब जो कम वोल्टेज आते हैं उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। मतलब जो वोल्टेज आते हैं, जो धारा आती है, उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता, ट्रांसफॉर्मर करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसका डायग्राम बना के अच्छे से पढ़ के जाना है। वो प्रैक्टिकल में भी काफ़ी बनाते हैं इसमें, तो प्रैक्टिकल होंगे आपके। तो ये अगला है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात करना हमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंग परिभाषा गुण बताओ, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण क्या है, ओके, इसकी क्वालिटीज क्या है, ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला टॉपिक है 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना। कहाँ पे, 2 समतल कुंडलियों के बीच में ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमें। तो ये व्यंजक काफी बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा भी क्या है, मोस्ट IMP है। जो विस्थापन धारा, ये भी बहुत आती है एग्जाम के अंदर, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है लेंज का नियम, तो लेंज का नियम भी काफी बार पूछा गया। देखिए अगला जो टॉपिक है ये किंग क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है चैप्टर का। पूरे चैप्टर में से केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ये, कि मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, VVI, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितनी बार मालूम कर सका, मतलब करा इन्होंने 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 में लगातार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत। नेक्स्ट वाला है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, इसका स्पेक्ट्रम बनाना है, किस तरह से काम करता है, क्या करता है स्पेक्ट्रम, अच्छे से पढ़ के जाना। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है। ये परिभाषाएं हैं, तो ये परिभाषाएं बहुत आती हैं। ओके, एक एक नंबर में आ जाती हैं या 2-2 नंबर में आ जाती हैं, तो परिभाषा तो बहुत आती है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ना। तो परिभाषा है, क्या है फ्रेंड्स, ये है परिभाषा, शुरू से गलत लिखे बैठे हैं। तो ये परिभाषाएं हैं, परिभाषा जरूर तैयार करनी है आपको। ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि धारावाही, मतलब धारा मापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। जो धारा मापी होता है इसका एमीटर में कैसे चेंज कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। जो फैराडे के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों ही नियम आपको पढ़ के जाने। फैराडे के नियम से कैसे विद्युत धारा बनती है, सब आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। उसमें जो कॉइल है तो ये वो कैसे घूमती है। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको भी पढ़ना। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है और प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट IMP है। अगला है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताओ। तो इसकी परिभाषा याद कर लेना कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल ज्ञात करना। ये भी काफी आता है एग्जाम में। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें आघूर्ण ध्यान पर रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगला है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना। तो 2 समांतर धारावाही चालक होते हैं, उनके बीच में बल कैसे कार्य करता है, एक ये होता है, एक ये होता है, इसके बीच में जो F है वो कैसे कार्य करता है, ये आपको पढ़ना अच्छी तरीके से। चलिए अगला है चल कुंडली धारा मापी। देखिए चल कुंडली धारा मापी, तो इसमें तो आप मोस्ट IMP लिख ही लें।
ओके, ये तो 100% आते आता चल कुंडली धारा मापी। ये कैसा क्वेश्चन है, अगर आसान तरीके से चाहिए तो आप यूट्यूब पर लिख देना चल कुंडली धारा मापी और बोल देना मास्टर कोचिंग। जैसे ही बोलेंगे तो ये वीडियो हमारी ऊपर ही मिल जाएगी, बिल्कुल छोटे तरीके से आपको आसान तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से पेपर पर लिख के बता दिया है, पढ़ लेना इसको। अगला क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर और दिक्पात कोण और नमन कोण, ये तीनों ही डेफिनेशन ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी हैं और परिभाषाएं के रूप में आते हैं ये, दिक्पात कोण, नमन कोण। ओके, इसमें अल्फा बीटा चलता है, पढ़ लेना इसको। अगला है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली किस तरीके से काम करते हैं तो कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाना, ये भी काफी बार पूछा एग्जाम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हाई स्कूल से पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये भी हाई स्कूल से पढ़ा होगा, मोस्ट एमपी है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक ज्ञात करना, और इसी से क्वेश्चन रिलेट करता है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ, तो एलसीआर जो परिपथ है फ्रेंड्स, ये है वेरी वेरी एमपी, क्या है मोस्ट एमपी है एलसीआर जो परिपथ है। तो एलसीआर परिपथ ध्यान से पढ़ के जाना आपको, जो एलसीआर सर्किट है। ओके, एलसीआर पूरे सर्किट को ध्यान से पढ़ना है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है, प्रैक्टिकली आपको बता दिया है, देख लेना इसको, ये पानी के अंदर अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अवतल लेंस और अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस बताओ। तो इसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बताना किसका, अवतल लेंस का। तो चित्र से आपको समझ में आएगा, चित्र देख लेना इसका। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना, तो ये n का मान चाहिए इसमें, तो n का मान चाहिए। तो इसमें जो n का मान है यही आपको फाइंड करना, अच्छा डेरिवेशन 5 नंबर का बड़ा है ये। ओके, अगला है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए एक ये है क्वेश्चन, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं। ओके, 100% पेपर में आता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत आता है, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत, मतलब लेंस मेकर, तो लेंस मेकर के नाम से फेमस है ये। तो ये लेंस मेकर जो है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी आईएमपी है फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी है लेंस मेकर, छोड़ना नहीं है इसको। अगला क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए इस वाली स्लिप पे, इस ये जो पीपीटी है ये वाली, इस पे जो क्वेश्चन आ गया है ये तो 100% मालूम करते हैं, ये भी क्या है मोस्ट है। ओके, इसकी तो गारंटी ले लो, पक्के आते हैं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरदर्शी। देखिए ये भी क्या है, सब सारे के सारे ये भी पीपीटी के मोस्ट आईएमपी है, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी बहुत आता है एग्जाम में, देख सकते हैं इसकी डेट से लगातार ये रिपीट हुआ है। परावर्ती दूरदर्शी भी बहुत आता है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एमपी आसान तरीके से आपको समझाता है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बहुत आता है। तो हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकल के जाती हैं, जो तरंगिकाएं हैं वो किस तरीके से चलती हैं। ओके, ईथर माध्यम में कैसे चलती हैं, वायु में कैसे चलती हैं, सब आपको पढ़ना है। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो इसमें परावर्तन की व्याख्या करके मतलब कोण R बराबर कोण I आपको सिद्ध करके लेकर आना है। ओके, आपतन कोण I जो होता है परावर्तन कोण R के बराबर आता है निकल के इस वाले डेरिवेशन में। इसी तरीके का नीचे वाला हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही क्या है, किंग क्वेश्चन है चैप्टर के। ओके, एक चैप्टर से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन निकाले हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसे केवल आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण की शर्तें बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो व्यतिकरण भी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, ये भी बहुत आता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, कला संबंध स्रोत क्या होती है, तो भी ध्यान से पढ़ना। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। कार्यफलन, देहली आवृत्ति। देखिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति की परिभाषाएं बहुत आती हैं, ये जो है परिभाषाएं हैं 2-2 नंबर में। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ओके, ध्यान से इसको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना अच्छे से। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बताओ। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसका नियम बताओ, किस तरीके से प्रकाश उस पर टकराता है किसी लोहे की चीज पे, तो किस तरीके से वो वैद्युत प्रभाव करता है उसका। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसका नियम बताओ। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताओ। जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो किस तरीके से बना है, आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था, सब आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बताओ। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से परमाणु मॉडल बनाएंगे आप, उस पर किरणें जाएंगी, टकराएंगी, कुछ तो सीधी निकल जाएंगी, कुछ टेढ़ी होकर निकलेंगी,
इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ओके, कुछ सीधी निकल जाएंगे तो पढ़ लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इस टाइप से आता है बहुत ज़्यादा। एक ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये रहा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रतिकरण। हाँ, अल्फा कण प्रतिकरण यही वाला है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी यही वाला है। ओके, चलिए अगला है बोर का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जैसा है वैसे बोर का परमाणु मॉडल है। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पढ़ना इसको अच्छे से। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, इसमें हाइड्रोजन किस तरह से उसकी श्रेणियाँ होती हैं हाइड्रोजन की, लाइमन श्रेणी, बोमन श्रेणी, पाशन श्रेणी, इसमें श्रेणियाँ चलती हैं। इन श्रेणी को सूत्र, इनका जो सूत्र है उनको सॉल्व करना है, उस पर क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है। अगला है नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ये भी क्या है, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब 100% आता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर बताओ। तो चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और अचालक क्या होता है। तो चालक में जिसमें करंट फ्लो हो जाए, अचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, अर्धचालक का मतलब ये बीच को हो जाएगा दोनों में। जैसे कि सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जो चिप वगैरह होती है सिलिकॉन वाली। अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, और इसी से एक क्वेश्चन रिलेट करता है पीएन संधि डायोड से। ये करता है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी इस चैप्टर से बहुत पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो जितना आईएमपी ये है उतने ही आईएमपी ये दोनों क्वेश्चन ये टाइप होने से रह गए हैं। इनको लिख लेना किसी पेपर पे। पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वर्णन कीजिए चित्र सहित, ऐसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए वर्णन कीजिए अच्छी तरीके से। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 75 टॉपिक आपको समझा दिए, अच्छी तरीके से बता दिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने। इनसे बचकर कुछ नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम 2027 में। हाई स्कोर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तभी क्या होगा, चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा शेयर करने से या लाइक करने से। तो लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि इसको पीपीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में काफ़ी मेहनत है इसमें। ओके, तो समझिए बात को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए, और सारे सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरीके से आपको समझा दी जाएंगी जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।